श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। शिव परिवार की जय हो। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी की काली देवी से प्रार्थना। नारद जी ने जिज्ञासु स्वर में अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब भगवान विष्णु वहां से चले गए तो फिर आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, नारद, जब विष्णु वहां से चले गए तब मेरे हृदय में एक ही विचार बार बार उठ रहा था, कैसे भगवान शंकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें। मैं जानता था कि यदि भगवान शंकर विवाह करेंगे तो यह लोक और परलोक का कल्याण होगा, लेकिन वे तो अडिग योगी हैं, तपस्या में लीन, ब्रह्मचारी और समाधि में स्थित। ऐसे में उन्हें विवाह के लिए कौन मना कर सकता है? कौन मना सकता है? ब्रह्मा जी की प्रार्थना। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की और मन प्राण से जगदम्बा दुर्गा का स्मरण करना शुरू कर दिया। उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे माँ जगदम्बा, आप सृष्टि की जननी हैं, शक्ति का मूल है। यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो तो आप पृथ्वी पर अवतरित होकर भगवान शिव का वरण करें और उन्हें विवाह बंधन में बांधें। उनकी अनन्य भक्ति स्तुति सुनकर अचानक आकाश प्रकाशमान हो उठा। वहां प्रकट हुई योग निद्रा चामुंडा देवी। उनका रूप अद्भुत था। काजल सी कांति, दिव्य आभा, चार भुजाएं और सिंह पर विराजमान। देवी का प्रकट होना। देवी को देख ब्रह्मा जी भाव विभोर हो उठे। वे भूमि पर झुककर प्रणाम करने लगे और नम्रता से बोले, हे माँ, भगवान रुद्र कैलाश पर समाधि में लीन रहते हैं। वे विवाह नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें मोहित करें और उनका वरण करें। हे माँ, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरी निंदा की, इसीलिए मैं भी उन्हें स्त्री के लिए आसक्त देखना चाहता हूँ। इस कार्य को आप ही कर सकती हैं। आप प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में जन्म लें और भगवान शिव को गृहस्थ जीवन में लाएं। देवी चामुंडा का उत्तर। देवी मुस्कुराई और बोली, हे ब्रह्मा, शिव तो परम योगी हैं। वे स्वयं महाकाल हैं। उन्हें कोई कैसे मोहित कर सकता है? हे, मैं उनकी दासी हूँ। उनका अवतार ही भक्तों के उद्धार के लिए हुआ है। इस संसार में कोई भी उन्हें मोह माया में बांध नहीं सकता। यहाँ तक कि मुझ में भी इतनी शक्ति नहीं है। कुछ क्षण रुक कर वे बोली, फिर भी आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मैं प्रयास करूंगी। मैं सती रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लूंगी और वहां से उचित समय आने पर भगवान शिव का वरण करूंगी। इतना कहकर देवी ने शिव का स्मरण किया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। अध्याय का सार इस प्रकार। नारद जी ने सुना कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर चामुंडा देवी ने सती रूप में जन्म लेने का संकल्प लिया। यही आगे चलकर शिव सती विवाह की भूमिका बनी, जिसने समस्त लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। हर हर महादेव।